हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग जो है वो सुबह वाले जो लास्ट जो छठ का लास्ट दिन जो होता है उस दिन का ब्लॉग है। उस दिन एकदम सुबह में हम लोग 2:30 बजे उठे थे और 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक में रेडी हुए थे सब लोग, क्योंकि जैसे मैं उठी तो दोनों बच्चे को रेडी किया, फिर खुद नहाई, फिर खुद रेडी हुई, साड़ी पहनी, ये वो मेकअप करना सब कुछ होता है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ छठ घाट जाने के लिए, क्योंकि फेस तो ढका ही रहेगा, क्योंकि मैं घूंघट करके जाती हूँ, घूंघट करके आती हूँ। और घूंघट उठाना भी नहीं होता, अगर खुद का फ़ोटो लेना है तो लो। तो फर्स्ट टाइम मैं इसी बार घूंघट उठा के 1-2 फ़ोटो भी ली। पिछले बार तो ऐसा कुछ था भी नहीं, और इस बार प्रॉब्लम ये भी था कि लाइट भी नहीं थी मेरे घर पे, तो रेडी ज़्यादा नहीं हो पाई थी और रेडी होने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो ये हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए मैंने खुद का भी थोड़ा सा लिया है। बहुत मुश्किल से मैं ब्लॉग बना पाई थी, क्योंकि ससुराल में आप सोच ही सकते हो, खुद ही आपको करना है और खुद आप घूंघट में हो, तो कैसे क्या कर सकते हो, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और कोई तो मेरा कभी कोई शूट नहीं किया है, ना ही किसी को आता है करने और ना ही इंटरेस्ट है, तो मैं खुद ही करती हूँ। और घूंघट में थी तो थोड़ा-सा मैं दिखाई थी और रास्ते का भी थोड़ा-सा दिखाई थी। अभी मैं पहुँच गई हूँ, ये है छठ घाट। और सुबह का जो घाट है उस ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारा दिया और ये मोमबत्ती वगैरह जल रहा होता है पानी के किनारे, मतलब नदी या पोखर के किनारे ये पर्व होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और शाम के टाइम में ये सब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शाम में तो वैसे भी लाइट ज़्यादा रहता है, सनलाइट रहता है। सनलाइट मतलब सूरज डूबने के बाद आ ही जाता है, लेकिन ये तो एकदम सुबह-सुबह रात ही समझो रहता है। तो 4 बजे हम लोग आ गए थे, और पहले से मतलब प्लान था कि जल्दी ही चले जाना है, जैसे अंधेरा रहे तभी चले जाना है, लेकिन अचानक से हुआ कि नहीं चलो सबके साथ ही चलेंगे, तो फिर मैं रह गई। तो पता नहीं शायद 6 बजे तक आई हूँ, याद नहीं है टाइमिंग का, शायद से 6 तक मैं घर पे आई थी। मतलब सब लोग जैसे आए थे वैसे ही मैं भी आई थी। तो यहाँ पे बस ये क्या बोलते हैं, थोड़ा देर रहते हैं, उसके बाद जो फास्ट किया हुआ रहता है, मतलब की हुई रहती है या किए हुए रहते हैं जो भी, क्योंकि छठ तो मेल फीमेल सब लोग करते हैं, तो वो पानी में खड़े होने के लिए जाते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ननद लोग हैं, मेरी सास है, मैं हूँ, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई पटाखे छोड़ रहे हैं तो कोई गीत गा रहे हैं। वैसे हम लोग के यहाँ जब मायके में है ना, मतलब जैसे जाओ उस टाइम से ही गीत स्टार्ट कर देती है मम्मी लोग या फिर और भी सारी लेडीज़, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास गीत नहीं गा रही थी। मतलब पता नहीं क्या वजह है, लेकिन नहीं इतना, मतलब 1-2 कभी गा दी ऐसा। लेकिन हमारे इधर उतना बजते रहता है गाना ये सब, लेकिन खुद भी सब लोग मिल के ऐसे गाते हैं, तो वहाँ का थोड़ा ये सब चीज़ अलग था। तो वही मैं थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर का सीन ले रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए बाबू है, बाबू अपने पापा की गोदी में है, कभी बाबा की गोदी में जा रहा था, कभी चाचा की गोदी में जा रहा था, ऐसे ही ऐसे, मतलब मुझे नहीं रखना पड़ता है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि मम्मी लोग हैं ना, तो मम्मी लोग रखती है या फिर पापा, चाचा, बाबा यही सब की गोदी में रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बाबू और बच्चे से मतलब थोड़ा-सा जो होता है ना ससुराल में, थोड़ा-सा आपको छुटकारा मिलता है। थोड़ा-सा कहने का मतलब ये है कि आपको उसको खिलाना, नहाना ये सब तो करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे होता है ना कि आप कहीं बाहर में रहते हो तो एक ही घर में रहते हो, बच्चे भी वहीं रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। नहीं तो बाकी जो भी है वो तो करते ही हैं। बाथरूम जाना है तो उसको बाथरूम ले ही जाना है, उसका धोना ही है, चाहे छोटा बच्चा है तो उसका भी करना ही है, नहाना ही है, उसको कपड़ा पहनाना ही है, खाना खिलाना ही है, सब कुछ करना ही होता है। लेकिन फिर भी फैमिली के साथ रहते हैं तो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि वो थोड़ा और में इन्वॉल्व जब तक होती है तो उतना देर आप फ्री थोड़ा रह पाते हो। लेकिन पता नहीं जो भी हो, फ़िलहाल मैं छठ घाट का बात कर लेती हूँ। तो मैं ना ऊपर का भी दिखा रही थी सबसे, जो आसमान तरफ, तो पता नहीं क्यों क्या था, वो धुआँ की तरफ बहुत था। मुझे लग रहा था ना कि ये जो पटाखे छूट रहे हैं ना, सारा उसी का धुआँ है। देखिए जैसे ये फुलिया या फुलझड़ी या फिर अनार बम जो भी बोलते हैं इसको, ये सब का बहुत ज़्यादा धुआँ होता है। तो आसमान में मैं देख रही थी तो बहुत ज़्यादा धुआँ लग रहा था। अभी मुझे याद नहीं है, बात करने में मैं भूल गई हूँ कि कहाँ मतलब वो दिखाई हूँ, लेकिन मैं एक बार दिखाई ज़रूर हूँ। तो ये मेरी ननद है, और जब कोई जा रही थी, जब खड़ी हो रही थी तो मैं वीडियो ले रही थी। ऐसा नहीं है कि जब से बैठी तब से ले ही रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा करके मतलब कैसे भी करके 8-9 मिनट का वीडियो बन गया था।
तो बस सभी लोग खड़े थे पानी में और बाहर के लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे और जैसे ही सूरज देवता उगते हैं वैसे ही सब लोग एकदम अफरा-तफरी मचाने लगते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, इतना देर से अस्थिर से एकदम शांत से खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज देवता उगते हैं, जैसे सूरज उगता है वैसे ही सब लोग मतलब कि दौड़-भाग करके एकदम जल्दी-जल्दी, ऐसा लगता है कि जैसे 1 घंटे से खड़े थे और जैसे सूरज उग गया 5 मिनट के अंदर ही सारा काम करके घर भाग जाना है। मतलब दौड़ा-दौड़ी एकदम जल्दी-जल्दी और दो उठाने के लिए जल्दी-जल्दी हटाओ, जल्दी-जल्दी जो नहा के आई, मतलब कपड़ा पहनाना तो समझ सकती हूँ कि हाँ, बहुत देर से ठंड में थी तो जल्दी-जल्दी चलो कपड़ा पहनाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया फिर भी इतना भी जल्दी क्या है? बहुत ही कुछ ज़्यादा ही जल्दी-जल्दी सब लोग करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भागो, भागो, भागो ऐसा। अरे जब 1 घंटे से 1.5 घंटे से खड़े थे तो 5-10 मिनट और ले लो, आराम से करो और फिर चलो। तो मतलब मुझे ऐसा समझ में नहीं आता है कि सब लोग एकदम दौड़-भाग इधर-उधर, उधर-उधर करने लगता है। तो जो भी था उसके बाद घर आने के बाद मेरे यहाँ तो कोई फ़ास्ट नहीं करते हैं, मम्मी जी अभी छठ नहीं करती है, सब कुछ होता है लेकिन फ़ास्ट नहीं करती है। तो आराम से सब कुछ अपना खाना-पीना हुआ था और उसके बाद का ये क्लिप है। बाबू का भी उस दिन क्या बोलते हैं 5 मंथ कंप्लीट हुआ था, लेकिन पहला बार ऐसा है 5 मंथ का मतलब 4 मंथ तक मैंने मनाया है, लेकिन 5 मंथ का इसलिए नहीं मना पाई क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा था कि छठ पूजा में इतना बिज़ी थे, उतना गैप नहीं मिला कि इसका केक कट हो और फ़ोटोशूट वगैरह हो कुछ भी, तो यहाँ पे नहीं हो पाया। देखते हैं 6 मंथ में कैसा क्या होता है, लेकिन 5 मंथ का नहीं हुआ। मैंने बस ऐसे ही फ़ोटो 1-2 क्लिक कर लिया है और न्यू ड्रेस में भी नहीं कर पाई। बस ये जो पहले वाले 4 मंथ में इस कपड़े में की थी, उसी कपड़े में कर दिया फ़ोटोशूट और वैसे न्यू कपड़ा था लेकिन उसमें कर नहीं पाई। तो यहाँ बाबू अपने पापा के साथ खेल रहा है और वो मतलब अब थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है लोगों के साथ। कोई किधर भी जाता है तो उधर घूम के देखना, किसी के गोदी में जाना, किसी के गोदी से किसी के गोदी में ना जाना, ये सब चीज़ इसको अब आ गया है। और एक और चीज़ हो रहा है जो कि मैं कुछ न्यू ब्लॉग में बताऊँगी। एक गुड न्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो कि बाबू के साथ हो रहा है, तो मैं मतलब कन्फर्म हो जाऊँगी 1-2 दिन में, कल या परसों के ब्लॉग में वो मैं बताऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग देखिएगा प्लीज़। वैसे मतलब इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग ब्लॉग देखिएगा इसलिए मैं कल या परसों बताऊँगी, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए कल या परसों बताऊँगी। लेकिन ये बात भी है कि आप लोग ब्लॉग भी देखना मतलब बंद कर दिया है आप लोगों ने, पता नहीं क्यों। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को यहाँ का वीडियो नहीं पसंद आता है, सब लोगों ने खुल के ही बताया है, लेकिन अब क्या ही करेंगे, जहाँ घर है वहाँ तो रहना ही होगा। मतलब अभी कुछ दिन तो मैं यहाँ रहूँगी ही, ससुराल है तो ससुराल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। बस यही है कि उस तरह का व्लॉग मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी कमी है। तो देखते हैं कब ऐसा हो पाता है, कब मैं अच्छे से शेयर कर पाती हूँ। फ़िलहाल जो है मुझे आप लोगों का आंसर पता है इसलिए मैं बताऊँगी भी, पूछूँगी भी नहीं कि हाँ आप लोग क्यों नहीं व्लॉग देखते हो। मुझे पता है कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। और हस्बैंड कल जाने वाले हैं हरियाणा, तो बाबू को मिस करेंगे, बाबू भी मिस करेगा। यही दोनों आपस में खेल रहे हैं तो मैं भी सोच रही थोड़ा सा क्लिप ले लूँ और ब्लॉग में डाल दूँ, क्योंकि फिर अभी जाएंगे तो फिर कम से कम 1 महीना में ही आएंगे, तो हम लोग का थोड़ा लंबा लंबा हो जा रहा है, 15 दिन 1 महीना, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 4 महीना भी हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत दिन से साथ में रह रहे थे तो 15 दिन गैप हुआ है, अभी ये 1 महीना गैप होगा, फिर 4 महीना गैप होगा, ऐसा हमारा चलते ही रहता है। तो चलिए मिलते हैं कोई अच्छे से ब्लॉग में। वैसे नेक्स्ट जो ब्लॉग आने वाला है वो अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं उस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि गांव से जो जो कन्या लोग होती है, नई बहू बोले या फिर 5 ईयर तक की बहू बोले, चाहे जो भी बोले, बहू लोग कैसे जाती है थ्रेडिंग वगैरह कराने या फिर कुछ शॉपिंग करना होता है तो कैसे करती है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो देखिएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।